हाय टू ऑल। राज डिवाइन लाइफ यानी आरडीएल में एक बार फिर से आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा ये सेशन है, ये दूसरा सेशन है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी वर्ल्ड के बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं और ये सीखते हैं कि एनर्जी वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जो चीज़ें घटती हैं वो कैसे घटती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में और भी डिटेल से और भी ज़्यादा क्लैरिटी से समझेंगे धीरे धीरे हमारे जो सेशन है, इन सारे सेशंस में। ओके, तो आइए सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करें, जब हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड या एनर्जी वर्ल्ड, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। फिजिकल वर्ल्ड यानी क्या? फिजिकल वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जिस दुनिया का हम हिस्सा है, जहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं और जिसे हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, ये हो गई आपकी फिजिकल वर्ल्ड। एंड ऑन द अदर हैंड एनर्जी वर्ल्ड यानी क्या? एनर्जी वर्ल्ड यानी जहाँ पर हम चीज़ों को छू नहीं सकते, और काफ़ी कुछ ऐसी भी एनर्जीज है जिसे हम देख भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका ये लाइट है, ये लाइट को हम लोग छू नहीं सकते, मगर हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं रोशनी को। और जो साउंड है यानी ध्वनि, ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं मगर छू नहीं सकते। और इसके अलावा हवा, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जी वर्ल्ड में आ गई। एनर्जी वर्ल्ड में तरह तरह की एनर्जीज होती हैं, यानी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। और नेगेटिव एनर्जी यानी क्या? नेगेटिव एनर्जी यानी कि ये जो दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, चिंता है, ये सारी चीज़ें हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जीज हम इसे कहेंगे, या प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स आप बोल लो, फियर, एंगर, स्ट्रेस बोल लो, ये सारी चीज़ें जो है ये सब नेगेटिव है। और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यानी क्या? पॉजिटिव एनर्जी यानी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये हो गई आपकी पॉजिटिव एनर्जी, यानी हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, पीस। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो एनर्जी वर्ल्ड है, इस एनर्जी वर्ल्ड में तरह तरह के एनर्जीज होते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टाइप के एनर्जी होते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के। अच्छा, ये एनर्जी जो होती है वो कैसी दिखती है? एनर्जी किसी भी रूप की हो सकती है, किसी भी आकार की हो सकती है, यानी एनर्जी का कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है। छोटे से छोटे एक आकार का भी एनर्जी हो सकता है, या बहुत बड़ा रूप में आप चाहो अब बोलो तो उसका भी एनर्जी हो सकता है। एनर्जी किसी भी रंग की हो सकती है, कोई भी कलर की एनर्जी हो सकती है। ओके, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे पहले भी, वो ये कि फिजिकल वर्ल्ड और एनर्जी वर्ल्ड, ये दोनों ही वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब ये कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर कुछ हो तो उसका इफेक्ट एनर्जी वर्ल्ड में होगा, और एनर्जी वर्ल्ड में अगर कुछ होता है तो उसका इफेक्ट फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हम चीज़ें करते हैं, इंसान हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं, आप समझ लो जैसे कि बड़े बड़े जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वहाँ पर पाइलिंग करते हैं, तो 20, 25, 50, 100 फुट तक नीचे तक हम लोग जब पाइलिंग करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट एनर्जी वर्ल्ड में पड़ता है। जहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी लाउड म्यूज़िक कहीं बजता है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट एनर्जी वर्ल्ड में दिखाई देता है, यानी पड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड एनर्जी वर्ल्ड में भी फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, एक्टिविटी, जिसका जो इफेक्ट है वो फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल आपका ये जो सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इस तरह की जो, और टोर्नेडो जो बताते हैं, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये एनर्जी वर्ल्ड में घटती हैं, जिसका इफेक्ट फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से ये फिजिकल वर्ल्ड और एनर्जी वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं जो फिजिकल वर्ल्ड में हो और जिसका इफेक्ट एनर्जी वर्ल्ड में ना हो, या एनर्जी वर्ल्ड में हो उसका इफेक्ट फिजिकल वर्ल्ड में ना हो। कम या ज़्यादा इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो ये तो बात होगी फिजिकल वर्ल्ड और एनर्जी वर्ल्ड की। एनर्जी वर्ल्ड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गहराई से समझनी है, जाननी है, जहाँ पर ये समझना है कि हम लोग कैसे जाने अनजाने में अपने एवरीडे लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में नेगेटिव एनर्जी को वेलकम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, और जिसका जो रिज़ल्ट है हमें वो फेस करना पड़ता है, जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अनफॉर्चुनेटली ऑफकोर्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इस बात का सही से कि क्या नेगेटिव है, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। इसी वजह से हम लोगों को काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में सहना पड़ता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें तो ये जो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट भी फिक्स्ड है, यानी ये भी एक्सीडेंटली नहीं होती है, ये भी आपकी एनर्जी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में डिपेंड करती हैं और उसके बाद में जाकर जो एक्सीडेंट है वो होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में हमें समझना ज़रूरी है। तो इसके अलावा हम लोग अब आगे और भी समझेंगे, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेगेटिव एनर्जी, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है या हम लेते हैं नेगेटिव एनर्जी, और सोर्सेज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ कोर्स वो भी हम लोग जानेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। डिटेल में आगे और भी बातें करेंगे जहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव करें और अपनी लाइफ से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करें। ओके, आइए, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग सभी का दिन और समय शुभ हो। थैंक यू, बाय।